हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है 5S इन काइजन कोस्टिंग, यानी कि काइजन कोस्टिंग में जो 5S है वो क्या है और उनके अंदर क्या काम है, मतलब उनका क्या काम है। तो काइजन कोस्टिंग क्या है? काइजन कोस्टिंग एक जापानीज टेक्निक्स है, ठीक है। काइजन कोस्टिंग जापान की टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें लगातार इम्प्रूवमेंट किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है और कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है कि कॉस्ट और रिड्यूस और क्वालिटी हो इम्प्रूव, ठीक है। अब इसके जो 5S है वो क्या है? फर्स्ट एस है सेरी। सेरी का मतलब क्या है? सेरी का मतलब है छटाई कर देना, यानी कि उन चीज़ों को हटा देना जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, यानी कि कुछ फाइल्स है या कुछ भी ऐसी चीज़ जिनका हमारे लिए अब कोई काम नहीं है, जो पुरानी चीज़ें उनको हटा दो, ऑर्गेनाइजेशन से हटा दो, बिल्कुल अलग कर दो, छटाई कर दो जो चीज़ें बेकार की है। सेकंड हमारा जाता है सेटन। सेटन का मतलब होता है विजिबिलिटी या फिर कर्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें जो है ना वो अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अरेंज। चीज़ें जो है वो अरेंज होनी चाहिए, कर्म में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसे इधर उधर पड़ी नहीं होनी चाहिए, एक स्टेप में होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है, और सभी चीज़ों का सबको पता होना चाहिए। सेटन का मतलब है ये। थर्ड आ जाता है सेसो। सेसो का मतलब क्या है? क्लीनलेस, यानी कि क्लैरिटी रखना, सफाई रखना। जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एक ऑफिस है ना उसमें सफाई होनी चाहिए, ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ हमारा जाता है सीकेत्सु। सीकेत्सु उसका मतलब है स्प्रेड। स्प्रेड का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नॉलेज है किसी एक बंदे के पास है तो उस नॉलेज को फैला दो, क्योंकि काइजन कोस्टिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की बात करता है। उस चीज़ को फैला दो, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, ठीक है। फिफ्थ हमारा आ जाता है काइजन कोस्टिंग का 5S है, फिफ्थवा S है शित्सुके, ठीक है, शित्सुके। तो इसका मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना, मतलब कि सबको डिसिप्लिन में रहना है, अपना काम अच्छे ढंग से करना है, एक दूसरे के ऊपर किसी भी चीज़ का नाम नहीं लगाना है, सबको अपना काम अच्छे तरीके से अपने टाइम पर कर देना है। तो इस तरीके से हमने काइजन कोस्टिंग के 5S के बारे में जाना।